मूवी के शुरू में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जिनकी जो होता है। वो काफी सुनसान रास्ते से अपने घर जा रही होती है। वहाँ पे एक गाड़ी आती है। गाड़ी में बैठा हुआ लड़का जिसका नाम डोशिक होता है, वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें मेन रोड तक छोड़ देता हूँ। जिनकी जो उसे मना कर देती है। वो ये भी कहती है कि मैं अजनबियों की कार में नहीं बैठती हूँ। जिनकी जो को किसी की कॉल आ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। डोशिक को उसकी इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल देता है। गाड़ी के अंदर से आवाजें आने लग जाती हैं। तो जिनकी जो डर जाती है। गाड़ी में कोई मदद के लिए बुला रहा होता है। तो जिनकी जो गाड़ी के पास जाती है। वो गाड़ी के अंदर देखती है तो वहाँ पर एक आदमी की लाश पड़ी होती है और साथ ही गाड़ी के दूसरे दरवाजे से डोशक आ जाता है और डोशक उसको पकड़ लेता है। वो बहुत कोशिश करती है बाहर निकलने की, लेकिन वो बच नहीं पाती। नेक्स्ट सीन में वहाँ पे पुलिस आ जाती है जिसको डोशक ने ही कॉल की होती है। एक पुलिस वाला डोशक से पूछता है क्या आप ठीक है? मुझे लगता है आप बहुत सदमे में हैं। आप परेशान न होएं। दूसरे पुलिस वाले को एक लाश मिलती है जो कि एक लड़की की होती है। डोशक पुलिस वालों को बताता है कि मैंने किसी को उस लड़की को बहुत बार चाकू मारते हुए देखा है। पुलिस वालों को एक आदमी की भी लाश मिलती है। इससे हमें पता चलता है कि डोशक ने ही उन दोनों को मारा था। फिर मूवी का नेम मिडनाइट आता है। अब हमें हमारी मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम क्योंगमी होता है। वो बोल नहीं सकती थी। वो एक जगह पे काम कर रही होती है जहाँ पर वो लोगों से साइन लैंग्वेज में बात करती है। दूसरी तरफ हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है। ये मूवी की सेकंड लीड है। इसका नाम सोजंग होता है। सोजंग का भाई उसे छोटे कपड़े पहनने से मना करता है और उसे कपड़े बदल कर आने का कहता है। सोजंग भी अपने कपड़े बदलने चल जाती है। वो कपड़े बदल कर आती है तो उसका भाई तब भी कहता है कि तुमने अभी भी छोटे कपड़े पहने हुए हैं। तो सोजंग अपने भाई से कहती है खुद भी तू अपने कितने छोटे कपड़े पहने हुए हैं। सोजंग का भाई उसे कुछ पैसे देता है और उसे 10 बजे से पहले घर आने का कहता है। वो व्हाइट हील्स पहनकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें क्योंगमी को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम से मैसेज में बात कर रही होती है। क्योंगमी की कंपनी में सारे लोग ड्रिंक्स करने के लिए जा रहे होते हैं तो क्योंगमी भी अपना हाथ खड़ा कर देती है। वो एक लड़की को मैसेज पे लिखकर बताती है कि ये मेरे लिए बोल दो, क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी। वो वाली लड़की बोलती है कि क्योंगमी चाहती है कि मैं भी आप लोगों के साथ ड्रिंक करने जाऊँ क्योंकि मैं भी यहाँ की एम्प्लॉय हूँ। मैं बोल नहीं सकती हूँ मगर आप मेरे साथ वैसे ही रिएक्ट करना जैसे आप सबके साथ करते हैं। वो सब लोग क्योंगमी के बारे में अजीब अजीब सी बातें करने लगते हैं। वो अपनी साइन लैंग्वेज में कहती है कि मैं तुम्हें मसल के रख दूंगी। वो भी उनको अपनी साइन लैंग्वेज में बड़े बड़े जवाब देती है। दूसरी तरफ हमें क्योंगमी की मॉम को दिखाया जाता है। वो भी बोल और सुन नहीं सकती थी। उनको आज अपनी सैलरी मिलती है। उसके दोस्त उससे पूछती है कि तुम इन पैसों का क्या करोगी। तो क्योंगमी की मॉम उसे एक पिक्चर दिखाती है जो कि जीजो आइलैंड की होती है। क्योंगमी की मॉम साइन लैंग्वेज में उन्हें बताती है कि मैं जीजो आइलैंड अपनी बेटी के साथ जाऊंगी। क्योंगमी की मॉम बहुत ज्यादा खुश होती है। क्योंगमी अपनी मॉम का इंतजार कर रही होती है गाड़ी में। क्योंगमी की गाड़ी में एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे उन्हें खतरे का पता चल जाता है। जब कोई खतरा होता है तो वो बहुत ज्यादा लाल हो जाती है। क्योंगमी की मॉम उसके पास आ ही रही होती है और क्योंगमी उन्हें बहुत ज्यादा रोक रही होती है। पीछे से एक बाइक बहुत ज्यादा तेज आ रही होती है। क्योंगमी की मॉम फिर भी आगे आ रही होती है लेकिन वो बाइक से नहीं टकराती। क्योंगमी अपनी मॉम से कहती है कि आप ठीक तो हैं, वरना अभी आपका एक्सीडेंट हो जाना था। क्योंगमी की मॉम उसे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान ना हो। उसकी मॉम उसे ये भी कहती है कि अब मैं बहुत ज्यादा रिच हो गई हूँ, अब हम जीजो आइलैंड एंजॉय करने के लिए जाएंगे। वो दोनों माँ बेटियाँ बहुत ज्यादा खुश होती हैं। फिर हमें सोनजिन के भाई को दिखाया जाता है जो कि काम से घर आया होता है। वो अपनी बहन को ढूंढ रहा होता है मगर उसे सोनजिन कहीं भी नहीं मिलती है। उसके भाई ने उसको 10 बजे तक आने के लिए कहा था मगर वो अभी तक नहीं आई होती है। दूसरी तरफ हमें डोशक को दिखाया जाता है। ये वही बंदा है जिसने शुरू वाले लोगों को कत्ल किया था। क्योंगमी अपनी मॉम के साथ वहीं पे होती है। डोशक उन्हें देख लेता है। क्योंगमी अपनी मॉम को वहाँ पे उतार कर गाड़ी पार्क करने के लिए चली जाती है। डोशक अपनी गाड़ी से निकलता है और वो क्योंगमी की मॉम के पीछे जाने लगता है। डोशक उसके मॉम को पकड़ने ही वाला होता है मगर वहाँ पे सोनजिन जा रही होती है। वो अपने भाई से फोन पे बात कर रही होती है। सोनजिन अपने भाई से कह रही होती है कि मैं घर के पास में ही हूँ। बाद में डोशक भी क्योंगमी की मॉम को छोड़कर सोनजिन के पास आ जाता है। क्योंगमी अपनी गाड़ी पार्क कर अपनी मॉम के पास जाने लगती है। दूसरी तरफ सोनजिन का भाई बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है क्योंकि अभी तक सोनजिन घर वापस नहीं आई होती है। वो उसे ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। बाद में डोशक की कार क्योंगमी की मॉम के पास ही होती है। सोनजिन का भाई क्योंगमी की मॉम से टकरा जाता है। सोनजिन का भाई क्योंगमी की मॉम से पूछता है क्या आपने किसी लड़की को यहाँ पे देखा? तो वो साइन लैंग्वेज में बात करने लगती है तो उसके भाई को समझ आ जाती है कि वो बोल नहीं सकती है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। डोशक भी ये सब कुछ देख रहा होता है। क्योंगमी भी अपनी मॉम के पास आ रही होती है तो साथ वाली गली में से एक व्हाइट हील उसके पास गिरती है। उस गली में से एक और जूती भी बाहर गिरती है। किलर डुकसुक भी गाड़ी में बैठा होता है और वो ये सब कुछ देख भी रहा होता है। वो सोचता है अगर ये लड़की
कि इस गली में गई तो मैं इसे जान से मार डालूंगा। क्योंगमी भी उस गली में जाने लगती है। किलर भी अपना हथियार लेकर बाहर आ जाता है। क्योंगमी उस व्हाइट हील के पास जाकर बैठ जाती है तो वहाँ से सोनजिन निकलकर उसका हाथ पकड़ लेती है, उसे मदद के लिए कह रही होती है। सोनजिन को बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है। क्योंगमी उससे कुछ कहना चाहती थी मगर वो बोल नहीं सकती थी। किडनैपर डोक्सुक वहाँ पर आकर क्योंगमी को पकड़ लेता है। सोनजिन डोक्सुक को धक्का दे देती है ताकि क्योंगमी वहाँ से भाग जाए। ऐसा ही होता है और क्योंगमी वहाँ से भाग जाती है। किलर डोक्सुक भी उसके पीछे भागता है। क्योंगमी पार्किंग एरिया में भाग जाती है। किलर भी उसके पीछे होता है। वो एक दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही होती है तो किलर को भी उसके पास आ जाती है और वो उसके पीछे आ जाता है। क्योंगमी किसी तरह वहाँ से भाग जाती है और अपनी गाड़ी तक पहुँच जाती है। क्योंगमी की गाड़ी में रखा हुआ डिवाइस जो कि खतरे के वक्त लाल हो जाता है, वो लाल हो जाता है और क्योंगमी को पता चल जाता है कि डोक्सुक उसकी कार के अंदर है। किडनैपर को पता चल जाता है कि वो बोल और सुन नहीं सकती है। डोक्सुक उसे गाड़ी चलाने का कहता है। क्योंगमी बहुत तेज से गाड़ी चला लेती है और बाद में गाड़ी को रोककर वहाँ से भाग जाती है। किडनैपर गाड़ी से उतरकर फिर से उसके पास आने लगता है। क्योंगमी पार्किंग एरिया से बाहर आ जाती है। किडनैपर अभी भी उसके पीछे पड़ा होता है। डोक्सुक उसे पकड़ने ही वाला होता है लेकिन वो सोनजिन की सैंडल की वजह से गिर जाता है। क्योंगमी भी इमरजेंसी अलार्म बजा देती है जिसकी वजह से वहाँ के कैमरे ओपन हो जाते हैं। डोक्सुक अपनी गाड़ी में वापस चला जाता है। पुलिस उनसे पूछ रही होती है कि आप लोग ठीक हैं। फिर वहाँ पे डोक्सुक सूट पहनकर क्योंगमी और उसकी मॉम के पास आ जाता है। वो दोनों उससे पहचान नहीं पाती क्योंकि जब डोक्सुक उनके पीछे पड़ा था तब उसने मास्क पहना हुआ था, इसीलिए क्योंगमी ने उसका चेहरा नहीं देखा होता है। डोशिक सुनकर कहता है कि आपने मेरी बहन को देखा, हालांकि उसने ही सोनजिन को किडनैप किया होता है। वो सोनजिन का भाई बनने का नाटक कर रहा होता है। क्योंगमी भी उसको नहीं पहचान पाती और वो अपनी मॉम को फोन लेकर उस पर लिखती है कि आप अपनी बहन को ढूंढ रहे हैं। तो डोक्सुक नाटक करते हुए कहता है कि मेरी बहन ने येलो शर्ट और व्हाइट हील पहनी हुई थी, हालांकि वो उसका भाई भी नहीं होता है। क्योंगमी उसको लिखकर बताती है कि कोई अजनबी इंसान ने तुम्हारी बहन को हाइड किया है। वो उसको इशारा करके बताती है कि वो उस तरफ है। डोक्सुक उसको कहता है कि तुम मुझे मेरी बहन के पास ले जाओ। क्योंगमी की मॉम उसे मना करती है जाने के लिए। तो क्योंगमी अपनी मॉम से कहती है कि वो बहुत ज्यादा जख्मी है। तो उसकी मॉम कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बाद में क्योंगमी और उसकी मॉम किडनैपर डोक्सुक के साथ उस लड़की के पास जाने लगती है जो जख्मी होती है। फिर वहाँ पे पुलिस आ जाती है तो क्योंगमी और उसकी मॉम पुलिस वालों के पास चली जाती है। डोक्सुक कहता है कि इनकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आज ये बच गई। बाद में वो पुलिस वालों को उस जगह पे भी लेकर जाती है जहाँ पे सोजिन होती है। डोक्सुक ने उसे पहले ही वहाँ से उठा के अपनी गाड़ी में रख लिया होता है। बाद में क्योंगमी पुलिस वालों को पार्किंग का सीसीटीवी कैमरा देखने के लिए कहती है लेकिन उसमें भी किडनैपर की कोई शक्ल वगैरह नहीं आई होती है। फिर क्योंगमी और उसकी मॉम डोक्सुक के साथ लिफ्ट में नीचे जा रहे होते हैं। डोक्सुक अपना बैग खोल के देखता है जिसमें बहुत सारे हथियार होते हैं। क्योंगमी की मॉम उससे बात कर रही होती है। वो उसे कहती है कि मुझे इस आदमी में कुछ गड़बड़ लगती है। इसकी बहन इसे ना मिलने के बावजूद भी परेशान नहीं दिख रहा है। फिर डोक्सुक उनके पास आकर उनसे कहता है कि वो लड़की मेरी बहन नहीं है जो जख्मी हुई है। फिर वो अपने बैग में से कुछ निकालने लगता है। क्योंगमी और उसकी मॉम डर जाती हैं। फिर डोक्सुक अपना फोन निकालता है। वो उनसे कहता है कि मेरी बहन का भी मैसेज आया है, वो बिल्कुल ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में पुलिस वाला क्योंगमी से इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। फिर वहाँ पर एक आदमी की डोक्सुक से लड़ाई हो जाती है जिसकी वजह से उसका मोबाइल भी नीचे गिर जाता है। तो क्योंगमी की मॉम वो फोन पकड़ लेती है जिस पर सोनजिन की फोटो आ जाती है। वो पुलिस वाला उस आदमी को बाहर ले जाता है जिसकी वजह से वो तीनों फिर से अकेले हो जाते हैं। डोक्सुक क्योंगमी के पास आता है और वो रिपोर्ट देखने लगता है जो पुलिस वाले ने उसको दी थी। क्योंगमी की मॉम उसे साइन लैंग्वेज में बात बताना चाहती है। डोक्सुक के फोन में किसी लड़की की पिक्चर थी। क्योंगमी की मॉम क्योंगमी को कहती है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। वो साइन लैंग्वेज में दोनों बात कर रही होती हैं और वो उससे पूछता है कि तुम दोनों किस बारे में बात कर रही हो। तो डोक्सुक उनकी बात समझ नहीं पाता। डोक्सुक को गुस्सा आ जाता है। वो क्योंगमी की मॉम के पास जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम दोनों क्या बात कर रहे थे। डोक्सुक बैग में से कोई हथियार निकालने लगता है तो वहाँ पे सोनजिन का असली भाई आ जाता है। सोनजिन का भाई पुलिस वाले को कह रहा होता है कि मेरी बहन अभी तक घर नहीं आई है। तो पुलिस वाला उससे कहता है कि तुम्हारे पास तुम्हारी बहन की कोई फोटो है। पुलिस वाला सोनजिन के भाई को कहता है कि ये पिक्चर इन सारों को दिखा दे, हो सकता है कुछ पता चल जाए। वो फोटो क्योंगमी की मॉम को दिखाता है लेकिन वो उनसे पीछे कर लेता है क्योंकि उसे पता था कि वो बोल नहीं सकती हैं। फिर वो फोटो क्योंगमी को दिखाता है तो क्योंगमी हामिद सर हिलाती है। वहाँ पर वही आदमी फिर से अंदर आ जाता है तो पुलिस वाला उसे बाहर ले जाता है। क्योंगमी की मॉम उठने वाली होती है तो डोक्सुक उसे रोक देता है। वो कहता है कि अगर तुम कुछ बोली तो तुम और तुम्हारी बेटी दोनों मरेंगी। क्योंगमी सोनजिन के भाई से बात कर ही रही होती है। डोक्सुक अपना बैग क्योंगमी की मॉम को देखकर सोनजिन के भाई के पास जाने लगता है। क्योंगमी की मॉम वो बैग खोलती है तो उसमें बहुत सारे हथियार होते हैं और डोक्सुक के पास भी एक हथियार होता है। क्योंगमी की मॉम डर जाती है और वो चीख देती है। डोक्सुक सोनजिन के भाई के ऊपर हमला कर देता है। सोनजिन का भाई वो चाकू अपने हाथ से पकड़ लेता
देता है। तो डोक्सुक उसे कहता है, मैं वही हूँ जिसकी वजह से तुम्हारी बहन जख्मी है। सोनजिन का भाई डोक्सुक को अपने से दूर करता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। क्योंगमी और उसकी माँ पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाते हैं। अंदर बहुत ज्यादा भयानक लड़ाई चल रही होती है, लेकिन सोनजिन का भाई डोक्सुक पे भारी पड़ रहा होता है। वो उसको नीचे करा देता है और चाकू उसके गर्दन के पास कर देता है और वो उससे पूछता है कि मेरी बहन कहाँ पे है। तो डोक्सुक उससे कहता है, अगर तुम ऐसी हरकत करोगी तो वो जल्दी मर जाएगी। बाहर क्योंगमी और उसकी माँ पुलिस वालों को अंदर लेकर जा रही होती है। बाद में जब पुलिस वाले अंदर जाते हैं तब वो सोनजिन के भाई को गलत समझ लेते हैं। जब पुलिस वाले अंदर जाते हैं तो सोनजिन ने डोक्सुक के गर्दन के पास चाकू किया होता है। डोक्सुक ड्रामे करने लगता है। सोनजिन का भाई पुलिस वालों से कहता है कि इसने ही मेरी बहन को अगवा किया है। तो पुलिस वाले उसे चाकू नीचे करने का कहते हैं। एक पुलिस वाला सोनजिन के भाई को इलेक्ट्रिक गन से बेहोश कर देता है, जिसकी वजह से डोक्सुक बच जाता है। पुलिस वाला डोक्सुक से पूछता है कि इधर क्या हुआ था। तो डोक्सुक झूठ बोलते हुए कहता है कि इसने मेरे से अपनी बहन के बारे में पूछा तो एकदम से इसको गुस्सा आ गया और ये चाकू निकाल के मुझे मारने लगा। बाद में पुलिस स्टेशन से डोक्सुक निकलता है तो क्योंगमी और उसकी मॉम डर जाती हैं। बाद में पुलिस वाला उनके पास आता है तो क्योंगमी और उसकी मॉम उसे बहुत ज्यादा बताती है कि यही वो आदमी है जिसने सोनजिन को किडनैप किया है, मगर पुलिस वाला उनकी बात समझ नहीं पाता। डोक्सुक भी वहाँ से चला जाता है। फिर हमें पुलिस स्टेशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्योंगमी सोनजिन के भाई के हाथ पट्टी कर रही होती है। पुलिस वाले उसके पास आता है और वो सोनजिन के भाई से माफी मांगते हैं। उससे कहते हैं, अगर आप हमें पहले बता देते तो ऐसा ना होता। सोनजिन का भाई कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि वही एक बंदा है जिसने मेरी बहन को पकड़ा हुआ है। तो पुलिस वाला उनसे कहता है कि आपने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ था तो हम आप पे कैसे यकीन कर सकते थे। अगर मेरी जगह कोई और होता था तो वो ऐसे यकीन नहीं कर पाता। बाद में पुलिस क्योंगमी और उसके मॉम को उसके घर तक छोड़ के आती है। क्योंगमी सोनजिन के भाई को थैंक यू कहती है। क्योंगमी घर आकर उस हादसे की वजह से बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। तो क्योंगमी की मॉम उसे आकर चाय देती है। वो उसे कहती है कि तुम परेशान ना हो और वो उसको हक भी कर लेती है। उनकी घर की लाइटें काफी ज्यादा ब्लिंक होने लगती हैं और दरवाजे पे कोई जोर जोर से खटकाने लगता है। घर की सारी लाइटें भी बंद हो जाती हैं। क्योंगमी और उसकी मॉम डर जाती हैं। क्योंगमी जाकर दरवाजा खोलने लगती है। क्योंगमी दरवाजा खोलती है तो वहाँ पे एक लेडी होती है जो कि क्योंगमी की मॉम की दोस्त होती है और वो अपना कुछ सामान लेने के लिए आई होती है। क्योंगमी की मॉम भी अपनी दोस्त के साथ वहाँ से चली जाती है। अब क्योंगमी घर में अकेली होती है। दरवाजे में हमें किसी आदमी की परछाई नजर आती है। वो उनके दरवाजे का लॉक तोड़कर अंदर आ जाता है। क्योंगमी कमरे में होती है लेकिन उसे किसी के होने का एहसास होता है तो वो अपने कमरे से बाहर देखती है, मगर वहाँ पे कोई भी नहीं होता। उसके घर की सारी लाइटें बंद होती हैं। तो क्योंगमी का घर का मेन स्विच बंद होता है तो वो उसे ओपन कर देती है। फिर बाद में क्योंगमी एक जगह पर बैठ के सोनजिन के भाई को मैसेज करने लगती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हें तुम्हारी बहन जल्दी मिल जाएगी। मैसेज करते हुए हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है कि डोक्सुक उसके पीछे ही होता है, मगर क्योंगमी को नहीं पता होता। डोक्सुक एक कुल्हाड़ी को पकड़ लेता है। क्योंगमी के पास पड़ा हुआ खिलौना जोर जोर से बुझने लगता है तो क्योंगमी की उस पर नजर चली जाती है और वो रुक जाता है। तो क्योंगमी पीछे देखती है तो डोक्सुक उस पर हमला कर देता है। तो क्योंगमी बचकर अपने कमरे में चली जाती है और उसे बंद कर लेती है और अपने दरवाजे के आगे बहुत सारी चीजें भी रख देती है। फिर क्योंगमी सोनजिन के भाई को मैसेज करती है कि मेरी मदद करो, वो आदमी मेरे घर में है। फिर क्योंगमी को अपनी मॉम का मैसेज आता है। वो उससे कहती है कि तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो। फिर क्योंगमी अपना दरवाजा खोलने लगती है तो क्योंगमी को याद आता है कि अभी तो उसकी मॉम गई थी। दरवाजे पर किडनैपर डोक्सुक होता है। वो उसे बाहर खींचने की कोशिश करता है लेकिन क्योंगमी उससे किसी तरह पीछे कर देती है और अपना दरवाजा बंद कर देती है। बाद में उसके फोन पे उसकी मॉम का बार बार मैसेज आने लगता है कि दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तो हमें पता चलता है कि उसकी मॉम का फोन उस घर में ही है और ये सारे मैसेज किडनैपर डोक्सुक के आ रहा है। क्योंगमी अपनी विंडो खोलकर नीचे देखने लगती है लेकिन उसका कमरा काफी ऊपर होता है। क्योंगमी दरवाजे के पास कान लगाकर देखने लगती है कि कोई आवाज तो नहीं आ रही है तो डोक्सुक कुल्हाड़ी से उसका दरवाजा तोड़ देता है। क्योंगमी डर जाती है और अपनी खिड़की से कूद जाती है। डोक्सुक भी भागकर उसके बालों को पकड़ लेता है तो क्योंगमी उसके बाजू को पकड़कर खींचने लगती है तो डोक्सुक उसे छोड़ देता है और क्योंगमी नीचे गिर जाती है। क्योंगमी वहाँ से भाग जाती है फिर डोक्सुक भी उसके पीछे लग जाता है। रास्ते के बीच में सोनजिन का भाई भी उन दोनों को देख लेता है और वो भी उनके पीछे भागने लगता है ताकि वो किडनैपर डोक्सुक को पकड़ सके। क्योंगमी एक जगह पे आकर रुक जाती है जहाँ पे जाने को और कोई रास्ता नहीं होता। क्योंगमी साइड पे रखी हुई एक कुर्सी को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए पकड़ लेती है। वहाँ पर सोनजिन का भाई भी आ जाता है। सोनजिन का भाई डोक्सुक से पूछता है कि मेरी बहन कहाँ पे है और डोक्सुक उससे कहता है कि तुम सिर्फ अपनी बहन के लिए आए हो यहाँ पे, मतलब इस लड़की से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। डोक्सुक सोनजिन के भाई को उसकी बहन की लोकेशन सेंड करता है और उसे कहते हैं जाओ तुम अपनी बहन के पास जाओ और इस लड़की को इधर ही छोड़ दो। तो कहता है तुम्हें किसी एक को चूज करना होगा, इस लड़की को या अपनी बहन को। सोनजिन का भाई क्योंगमी को यहीं छोड़कर अपनी बहन को ढूंढने के लिए यहाँ से चला जाता है। सोनजिन के भाई को डोक्सुक ने बेवकूफ
फोन आया होता है और वो क्योंगमी के घर की लोकेशन दी होती है। और सोनजिन डुक्सुक को कॉल करता है। उसे कहता है मेरी बहन कहाँ पे है। और डुक्सुक उससे कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और तुम क्योंगमी की मॉम को बता देना कि तुमने उसकी बेटी के साथ क्या किया है। दूसरी तरफ क्योंगमी डुक्सुक के ऊपर मिट्टी फेंककर वहाँ से फिर से भाग जाती है। दूसरी तरफ हमें घर में क्योंगमी की मॉम क्योंगमी को ना देकर परेशान हो जाती है और वो भी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए बाहर आ जाती है। उनके पीछे सोनजिन का भाई भी आ जाता है जहाँ से क्योंगमी भाग रही होती है। उस रास्ते में डुक्सुक की गाड़ी भी होती है जिसमें से सोजिन अपने आप को छुड़वाकर बाहर आती है। सोजिन क्योंगमी से मदद मांगती है। उसके पीछे किडनैपर भी पड़ा होता है। किडनैपर उस जगह पे आता है जहाँ पे वो दोनों होती हैं, मगर वो लड़कियाँ कहीं छुप जाती हैं। सोजिन क्योंगमी से कहती है अब हमें क्या करना चाहिए। क्योंगमी फोन में 911 पर नंबर उसे दिखाती है। सोजिन अपना सर ना में हिलाती है और उसे पीछे देखने के लिए कहती है। वहाँ पर डुक्सुक होता है। फिर वो दोनों खामोश हो जाती हैं। किडनैपर डुक्सुक अपनी गाड़ी में देखता है तो वहाँ पर सोजिन नहीं होती है। तो अपनी गाड़ी से चाकू निकालता है। क्योंगमी सोजिन को अपने भाई से कॉल करने का कहती है। सोजिन डुक्सुक की गाड़ी से एक नाइफ भी लाई होती है। क्योंगमी वो नाइफ उसे लेकर और अपना फोन उसे देकर वहाँ से चली जाती है। डुक्सुक उस जगह पे जाता है जहाँ पर सोनजिन होती है। उसे बाहर निकल कर आने का कहता है। उसको किसी के पाँव भी वहाँ पर दिख जाते हैं, मगर बाहर क्योंगमी जोर जोर से जगह को पीटने लगती है। तो डुक्सुक का ध्यान वहाँ पे चला जाता है। क्योंगमी उसे चाकू दिखाने लगती है, लेकिन डुक्सुक उसे डरता नहीं। वो उससे पूछता है कि वो लड़की कहाँ पे है। इमरजेंसी अलार्म बजाकर वहाँ से भाग जाती है। डुक्सुक भी उसके पीछे भागता है। दूसरी तरफ सोनजिन का भाई और क्योंगमी की मॉम क्योंगमी को ढूंढ रहे होते हैं। वो उस जगह पे आते हैं जहाँ पर क्योंगमी पहले थी। क्योंगमी की मॉम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। सोनजिन के भाई को किसी की कॉल आती है तो सोनजिन का भाई कहता है कि ये आपकी बेटी का नंबर है। वो कॉल उठाता है तो फोन पर उसकी बहन होती है। दूसरी तरफ क्योंगमी डुक्सुक से भागकर सड़क पर आ जाती है। वहाँ पर बहुत सारी कार्स भी आ रही होती हैं। तो एक कार से टकराने ही वाली होती है, मगर बच जाती है। डुक्सुक अभी भी उसके पीछे पड़ा होता है। सोजन के भाई को अपनी बहन भी मिल जाती है। क्योंगमी की मॉम भी उसके पास आई होती है। वो उससे अपनी बेटी का पूछती है। वो कहती है कि मेरी बेटी यहाँ पर भी नहीं है। सोजिन का भाई सोजिन से पूछता है कि तुम्हें इनकी बेटी को पता है। तो सोजिन उन्हें बताती है कि वो मुझे बचाने के लिए शहर में भाग गई है। उससे माफी भी मांगती है। फिर क्योंगमी की मॉम क्योंगमी को ढूंढने के लिए शहर जाने लगती है। इधर क्योंगमी शहर पहुंच जाती है। डुक्सुक उसके पास आने वाला होता है तो क्योंगमी सब लोगों को कह रही होती है कि मुझे बचाओ, मगर सब लोग उसकी बात नहीं समझ पाते क्योंकि वो साइन लैंग्वेज में बात कर रही होती है। क्योंगमी चाकू निकाल लेती है तो सब लोग वहाँ पर डर जाते हैं। एक लड़की क्योंगमी को रोक रही होती है। वो कहती है अपना चाकू नीचे करें, मगर क्योंगमी अपना चाकू नीचे नहीं कर रही होती। दूसरी तरफ एक बंदा पुलिस को कॉल करने वाला होता है तो डुक्सुक उसे आकर रोक देता है। वो उससे कहता है कि ये मेरी बहन है। फिर क्योंगमी वहाँ से भाग जाती है और डुक्सुक भी उसके पीछे भाग जाता है। कुछ सोल्जर्स क्योंगमी को लाकर डुक्सुक को दे देते हैं। वो कहते हैं कि ये डस्टबिन के पीछे छुपी हुई थी। डुक्सुक उनका शुक्रिया अदा करता है। वो सोल्जर्स उन्हें वो चाकू भी देते हैं जो क्योंगमी के पास होता है। क्योंगमी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फिर बाद में डुक्सुक क्योंगमी से कहता है कि तुम्हें लगता है कि ये लोग तुम्हारी मदद करेंगे, इनको तो तुम्हारी कोई लैंग्वेज भी समझ भी नहीं आती है। डुक्सुक उसे कुछ कहने के लिए कहता है तो क्योंगमी उसे अपनी साइन लैंग्वेज में कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती हूँ। वो कहती है अभी तो मैंने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया है। मैं अपने मॉम के साथ बहुत सारी जगहों पे घूमना चाहती हूँ। मैं एक अच्छे इंसान से शादी करना चाहती हूँ। अगर तुमने मुझे अभी मार दिया तो मैं ये सब चीजें कैसे कर पाऊंगी। उससे बहुत ज्यादा विनती करती है कि मुझे मत मारो। वो उससे कहती है कि मुझे एक मौका दो और मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी, प्लीज मुझे मत मारो। फिर डुक्सुक क्योंगमी को एक जगह पे ले जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं होता। डुक्सुक क्योंगमी से कहता है अगर बाहर किसी ने तुम पर ध्यान दिया होता तो मैं पकड़ा जाता। तभी वो ये सब कुछ कह ही रहा होता है तो वहाँ पे सोनजिन का भाई आ जाता है। फिर सोनजिन के भाई और डुक्सुक में लड़ाई होने लगती है। सोनजिन का भाई डुक्सुक का गला पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर सोनजिन का भाई क्योंगमी के पास जाता है। क्योंगमी उससे उसकी बहन के बारे में पूछती है तो वो उसे कहते हैं वो बिल्कुल ठीक है और तुम्हारी मॉम भी यही है। डुक्सुक बेहोश नहीं होया होता और वो उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। डुक्सुक सोनजिन के भाई पे हमला कर देता है। फिर बाद में डुक्सुक उन दोनों से कहता है कि मैं किसी एक को तो मार के ही रहूंगा और वो उनसे कहता है कि क्योंगमी की मॉम यहीं पे है ना, और वो उन्हें ढूंढने के लिए चला जाता है। क्योंगमी और सोजिन का भाई भी क्योंगमी की मॉम को ढूंढने लगते हैं। क्योंगमी की मॉम इधर उधर भटक रही होती है और डुक्सुक उन्हें देख लेता है। डुक्सुक क्योंगमी की मॉम के पास आ जाता है। क्योंगमी की मॉम रोने लगती है और वो उससे अपनी बेटी के बारे में पूछती है। डुक्सुक उसे एक सुनसान गली की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुम्हारी बेटी वहाँ पे है। क्योंगमी की मॉम वहाँ पे जाने लगती है। क्योंगमी भी उन्हें देख लेती है। वो भागकर डुक्सुक के पास जाती है और चाकू से हमला कर देती है। क्योंगमी ने चाकू अपने अंदर ही मार दिया होता है और वो उसका हाथ चाकू की तरफ कर देती है ताकि इर्द गिर्द के लोग ये समझें कि डुक्सुक
डुकसुक ने ही उसको मारा है। डुकसुक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चाकू निकाल लेता है। सब लोग उसके हाथ में चाकू देखकर डर जाते हैं। वो कहते हैं कि ये तो इसकी बहन थी, फिर भी इसने इसको चाकू से मार दिया। बाद में वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और डुकसुक से कहती है कि अपना चाकू नीचे करो। एक पुलिस वाला उसके पास आता है तो वो उसे चाकू मार देता है। क्योंगमी मुस्कुराती है और डुकसुक को गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम क्यों हंस रही हो। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तब पुलिस वाले उसकी टांग पर गोली मार देते हैं, जिसकी वजह से वो गिर जाता है। क्योंगमी डुकसुक को गाली देती है, जिसकी वजह से इसको और गुस्सा आ जाता है और वो फिर भी आगे बढ़ने लगता है। तब पुलिस वाले उसे इतनी गोलियां मारते हैं कि उसके मुंह से खून आने लगता है, लेकिन अभी भी वो नहीं मरा होता। वो फिर से क्योंगमी के पास जाने लगता है तो वहाँ पे सॉन्जिन का भाई आकर उसे गिरा देता है। अब आखिरकार डुकसुक की मौत हो जाती है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें क्योंगमी और उसकी मॉम जेजू आइलैंड गए होते हैं। फिर वहाँ पर सॉन्जिन और उसका भाई भी आ जाता है। उन लोगों की क्योंगमी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो सब लोग बहुत खुश होते हैं और फिर बाद में एक साथ फोटो भी खींचते हैं। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और वीडियो आप देख सकें हमारे चैनल पर।